राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। आज रहने वाला है हमारा सेट नंबर 30। तो भाई जो चैनल पे पहली बार आया ना उसको मैं बता दूं, हमने जो है ना DSSB की मैथमेटिक्स की PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है और कुछ क्लासेस जो है ना रीजनिंग की भी डाल रखी है। तो भाई हमने क्या करा है इसमें PYQ सीरीज में बता दूं, हमने शुरू के जो है 17 सेट्स में तो अभी रीसेट मंथ्स में जो एग्जाम हुए हैं ना, जुलाई में, अगस्त में या फिर सितंबर में, वो वाले प्रीवियस ईयर देखे हैं। और उसके बाद जो 18th क्लास से मतलब नेक्स्ट 13 सेट है ना, सेट नंबर 30 तक, उसमें हमने जो है जेल वार्डर के अपने प्रीवियस ईयर देखे हैं, क्योंकि अभी जेल वार्डर का एग्जाम लगा हुआ है 24 तारीख से। और मैं बता दूं, रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिला है भाई। जो कहता हूँ कि भाई कि चेंज आ रखा है 2024 के या 25 में, क्यों? क्योंकि जिसने पहली 17 क्लास करी होंगी वो देखा होगा मैथ्स के क्वेश्चन सेम टॉपिक है, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। और उसके बाद नेक्स्ट 13 क्लास देखी है तो वो भी भाई सेम है। क्यों? क्योंकि अभी तक एग्जाम लेने वाली वेंडर तो इसमें सेम ही है, DSSB में TCSE एग्जाम ले रही है। तो भाई कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अपना जो है ना। मैं बोल रहा हूँ फिर से, क्योंकि जिसका भी मैथ्स वीक है ना तो भाई वो बिल्कुल कमेंट करके बता देना आज की ये लास्ट सेट रहने वाला है। इसके बाद अगर जरूरत होगी तो फिर ले लूंगा क्लास, वरना जो है ना सफिशियंट है, ये सेट नंबर 30 तक अपना कंप्लीट कर लेना। जिसके जो भी बचे हुए होंगे ना तो भाई बिल्कुल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी पेपर में, जो है ना गारंटी है इसकी। क्योंकि 40 क्वेश्चन आने हैं अपने, उसमें से जो है ना अगर ये सारे सेट भी कर जाओगे ना तो भाई इतना तो बोल सकता हूँ गारंटी से कि 30 प्लस तो आराम से कर देगा कोई भी नॉर्मल जो है स्टूडेंट। अब जिसकी मैथ्स अच्छी होगी तो भाई वो तो 35 प्लस पर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि वहां पे पेपर में बस 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे थोड़ा जो भाई फंसाने वाले होंगे, उनको स्किप कर दोगे ना जो जब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी कंपटीशन में जो है, फिर भी बने रहोगे। तो भाई इसी के साथ जो है ना आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। आज रहने वाला है हमारा 14 जून की जेल वार्डर की शिफ्ट 3 का एग्जाम। तो भाई ये सीरीज जो है ना उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी जिसका आने वाले मंथ्स में एग्जाम है ना DSSB का। अभी देखो LDC का एग्जाम हुआ है तो उसमें भी बेनिफिशियल रही है। कई बच्चों के कमेंट आए थे कि भाई बहुत बेनिफिशियल रही है, मतलब हमारा मतलब अप्रोच डेवलप हुई है और बेनिफिट मिला है। अब बात करें डाक पीएन वाले एग्जाम चल रहे हैं और इसी के साथ जेल वार्डर वाले अभी होंगे, और TGT के या फिर PRT के या फिर जितने भी अभी PGT वगैरह या फिर DSSB या फिर जो भी छोड़ो, दिल्ली पुलिस भी लगा लो, भाई कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो हर उसमें एग्जाम में काम आनी है ये। तो अपना जो है ना इसको कंप्लीट कर दो भाई सीरीज को, अपना जो है ना बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अब करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट। बाकी यही मेरा मोटिव रहता है कि भाई अपना जो है ना कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और अपना जो है ना इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। क्यों? क्योंकि भाई कई चैनल ऐसे भी हैं जिसपे एक एक घंटे की क्लास करवा देंगे, क्वेश्चन होते नहीं थोड़े बहुत भी, मतलब 30 क्वेश्चन होंगे एक एक घंटे में। हमारा तो मोटिव यही रहता है कि कम से कम मिनिमम टाइम के अंदर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन करा दूं। देखा हुआ क्लास कभी 40-50 मिनट से ज्यादा होती नहीं है और उसमें हम जो है 40 क्वेश्चन कर लेते हैं अराउंड। अब देखो 30 क्लास होगी हमारी, 30 क्लास में हमने डेली 40 के राउंड कर लिए तो देख लो 1200 PYQ तो हमने कर ही लिए DSSB के। तो भाई ये सफिशियंट है मैथ्स के लिए, ठीक है? अब स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस में 25-30 क्वेश्चन भी करवाए हैं तो 1000 से लेके 1200 क्वेश्चन तो मान के चलो इस पे आप लोगों की कमांड होगी ना। तो भाई इसको ही अगर कहीं दिक्कत हो मैथ्स में तो इनको ही थोड़ा बार बार रिवाइज कर लेना, तो ये सफिशियंट रहेगी। तो भाई आज करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है? एवरेज एज जो है, एवरेज एज ऑफ 15 फ्रेंड्स इज 30 ईयर्स। 15 जो है बच्चों की एवरेज एज 30 दे रखी है। अब क्या बोल रहा है? वन फ्रेंड लीव्स द ग्रुप तो एवरेज बिकम 31 ईयर्स, मतलब 14 हो जाएंगे, एक छोड़ के चला गया तो उनकी एवरेज 31 होगी। तो बताओ जो छोड़ के गया उसकी क्या एज थी? तो 15 की 30 है ना, तो सम देखो कितना हो गया 15 का हो गया 450। और 14 का सम देखो, 14 3 जा 42, 434। तो भाई इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचा हुआ एक छोड़ के गया था ना उसकी हो जाएगी 16 ईयर्स। तो भाई यही है अपना जो है ना, पेपर में कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती भाई, अपना जो है ना कैलकुलेशन ही थोड़ा फास्ट रखनी है। अपना जो है ना जब तक अभी एग्जाम होगा ना, डेली जो है स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, ठीक है? थोड़ा बहुत अपना इनको रिवाइज करते रहो और कैलकुलेशन डेली करते रहो मैथ्स की, यही काम आनी है। वहां कुछ शॉर्ट ट्रिक रट के जाओगे ना पेपर में कुछ काम नहीं आती, बेसिक कॉन्सेप्ट काम आते हैं भाई। जितना ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना और कैलकुलेशन फास्ट होगी, आराम से बिना प्रेशर के होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एवरेज का है। सूरज हैज एन एवरेज ऑफ 66 रन इन 10 मैचेस। तो देख लो 10 मैच में 66 रन बनाए हैं उसने 66 की एवरेज से। तो सम देखो 10 मैच का कितना होगा, 660 हो गया। नेक्स्ट मैच में उसने 110 रन मार दिए, 110 रन, 077, तो 11 मैच में 770 हो गए ना। तो एवरेज बताओ अपॉन में 11, तो भाई 70 उसकी न्यू एवरेज होगी।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डीआई का टेबल बेस पे। तो भाई देखो, अगर ये लंबे अगर ऐसे क्वेश्चन दिखे हैं ना, बेसिक इनको फर्स्ट टाइम पे स्किप कर दिया करो, क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे पहले 20 क्वेश्चन करोगे ना फर्स्ट सेट के, तो इसको जो है ना लास्ट में जैसे 1 से 20 तक चले गए, थर्ड स्किप कराया ना, तो 20 कंप्लीट करने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर सकते हो, अगर बीच में नहीं करना चाहो तो। बाकी अभी तो साइड बाय साइड करवा देता हूँ। एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय सी ऑन सैटरडे, वेडनेसडे और थर्सडे 90 है। सी ये रहा, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे मतलब 112, 95, और सैटरडे यहाँ पे दिया नहीं है। प्लस में सैटरडे की कितनी है 90, पर 90 है ना एवरेज, तो एवरेज की जगह सम कितना हो जाएगा 3 का 270। तो कितना हो गया 7, 10 और 207। प्लस में सैटरडे, तो सैटरडे की कितनी आ गई देख लो, 7, 8, 9, 10, 63 आ गया सैटरडे का। अब क्या बोल रहा है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय सी ऑन सैटरडे, मंडे और संडे 94। तो सम कितना हो जाएगा 94 मल्टीप्लाई 3 करो, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 282। और मंडे की कितनी है सी की 102, सैटरडे की है 63, प्लस में संडे की। इन सबको ऐड करोगे ना तो ये 282 के बराबर आएगा। 3 4 5 6, 165 की वैल्यू, प्लस में संडे इज इक्वल टू में 282। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 यहाँ पे आ गया और 1 1, ठीक है। संडे की वैल्यू आ गई 117। तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय सी ऑन सैटरडे टू संडे, इसकी रेशो पूछी है। सैटरडे की हमारी 63 है, संडे की 117, तो 63 अपॉन 117। 9 7 जा 63, 9 1 जा 9, 27, 9 3 जा 27। तो देखो भाई 7/13 अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से टेबल का डीआई बेस पे क्वेश्चन है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 2018 से 19। तो 2018 में देखो टोटल स्टूडेंट ये रहे, कितने हैं 6, 6 7 8 9 3 4 5, टोटल कर लो 596 2018 में। 2019 में कितने हो गए 5 3 3 6 और 7। तो देख लो कितना इंक्रीज हुआ है। अब 765 में से 596 सब्ट्रैक्ट करो, 9, और यहाँ पे 15 हो जाएगा ना 6, और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो भाई प्लस 169 हुआ है किस पे 596 मल्टीप्लाई में 100। बस इसको सोल्व कर देना, अपना जो है ना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो भाई ये देखो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन आती है, टफ नहीं आता, पर ये कैलकुलेशन पे जो है ना कमांड होनी चाहिए। अब इसको जो है ना जल्दी से सोल्व करने का तरीका होना चाहिए, अपना डिवाइड जल्दी जल्दी करो, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टेबल का क्वेश्चन है। इफ द टोटल नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड ऑफ बोथ ब्रांड टुगेदर इन दिसंबर इज 25% लेस देन दैट इन अप्रैल। तो अप्रैल में दोनों को मिला के कितना है देखो, 2, 6 और 1 7, 5 6 7 8। अब क्या बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन दिसंबर, तो दिसंबर में कितनी है 25% कम है अप्रैल से। अब 25% को मैंने लिखना बता रखा, फ्रैक्शन वैल्यू में क्या होगा 1/4, तो माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा ये, 4 की चीज थी, एक घट गया ना, तो 3/4 बच गया। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 32, 4 8 जा, अब 218 मल्टीप्लाई 3 आंसर आ गया, 3 8 जा 24, यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है, ये रहा, ठीक है। तो ये भी क्लियर है अपना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 8% पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के हिसाब से क्या कर देंगे, रेट को जो है ना 4% और 4% का सक्सेसिव कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला बता रखा है, ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100। तो 4 प्लस 4 प्लस में 16 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 8.16%। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो भाई ये तो बिल्कुल ही आसान है, 3 9 27, 1, माइनस में इसको सॉल्व कर देना, प्लस में 35 मल्टीप्लाई में 2744, किसका अंडर रूट होता है 12 का होता है, तो 12 का ही होता है ना। देखो 12 का 144 मल्टीप्लाई में 12, नहीं नहीं 12 का नहीं होता, ये होता है आई थिंक 169, ये 14 का होगा, हाँ 14 का। तो ये यहाँ पे 14 हो जाएगा, और प्लस में कर देना। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही कर देना सोल्व, ठीक है। बाकी ये कॉन्सेप्ट तो अभी इसमें क्या ही सीखेंगे, 100 सोल्व करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। अपना जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर।
तो ये तो डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। 36, 64, 10, 100 में से 49 गई 51, डिनोमिनेटर में 51 बच जाएगा। और तो देखो एक ही ऑप्शन में है 51, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी ऊपर भी कर देते सोल्व। 216, 512 और 6 7 8 2, 728 में से 343 सब्ट्रैक्ट कर देना, 5 8 तो 385 अपॉन 51। तो देखो भाई इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, सारे क्वेश्चन लेंदी नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1763। तो एलसीएम बताओ कितना होगा। तो एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम होता है मैक्सिमम। इन दोनों का मल्टीप्लाई का जो दे रखा है ना 1763, तो इनका मैक्सिमम 1763 होगा, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर दिस। तो एक नंबर 513, तो दूसरा नंबर बताओ। तो भाई ये कई बार बता रखा है फॉर्मूला, रिपीट होंगे इसके क्वेश्चन, देख लेना। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू में पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, तो 7182 मल्टीप्लाई में 27 की वैल्यू कितनी है 513 मल्टीप्लाई में बी जो हमें निकालना है। अब इसको कैंसिल करके देखते हैं, 9 से हो जाएगा। 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 63 7 जा 3 1 जा 3 23 9 जा, अब 19 3 जा 57, 57 61 71 148 हो गया ना। तो 19 7 जा 133, 38 48 152 आ गया, तो ये हो जाएगा 8 पे। तो भाई 378 आ गया हमारा सेकंड नंबर। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ए लैंग्वेज टेस्ट वाज कंडक्टेड फॉर 40 स्टूडेंट। अगर 25 स्टूडेंट की एवरेज है 80 मार्क्स और रेस्ट बचे हुए की एवरेज है 60 नंबर, तो बताओ एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास। तो 40 है ना टोटल, तो 25 की एवरेज कितनी है 80। अब 40 में से 25 गए तो कितने बच गए 15 बच गए, 15 की एवरेज कितनी है 60, तो एवरेज बतानी है टोटल की। तो भाई इसको जो है ना सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। 5 5 जब 25 5 3 जा, तो अब यहाँ पे इसको करेंगे सोल्व। एवरेज निकालने के लिए 400 प्लस में 60 मल्टीप्लाई 3 180 085 580 अपॉन में 5 प्लस 3 8, 8 7 जा 56 20, 8 2 जा 16 40 72.5 हमारी एवरेज आ गई। तो ये सिंपलीफाई करके लिख लिया। डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते थे 80 मल्टीप्लाई 25 प्लस में 60 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 40 भी कर सकते थे। अब ये कैलकुलेशन छोटी करने के लिए मैंने इस तरीके से कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो भाई ये बार ग्राफ का बार का क्वेश्चन है, बार टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, कई बार बता रखा है। अब डिनोमिनेटर में क्या आता है, जितने के ऊपर बार होना उतनी बार 9 आएगा, जिसके ऊपर नहीं है, एक के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे 0। ऊपर क्या होगा 26, सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है 2, तो कितना आ गया 24 अपॉन में 90, 6 4 जा 24, 6 1 30, तो 4/15 अपना आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज 4800 इफ द शॉपकीपर ऑफर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18 और 20% का, तो बताओ कितने में उसको बेचा आइटम को। अब 18% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा होगा, 100 में से 18 माइनस कर दो, 82 में बेच दिया, 82 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 20% का डिस्काउंट मतलब -1/5। अब 5 की चीज थी, एक का डिस्काउंट मतलब 4 में बेच दी अपॉन में 5। ठीक है, 2 0 से कैंसिल, और 48 मल्टीप्लाई में 82 मल्टीप्लाई 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 328 अपॉन 5। बस इसको सोल्व कर देना और अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, व्हाट इज द टोटल एवरेज सैलरी द कंपनी हैड टू पे फ्रॉम 2018 से 23। तो 18 से 23 एवरेज सैलरी, ये रही सैलरी। तो ये किस में दे रखी है, लैक्स में दे रखी है। तो ये है 1 2 3 4 5, इन सबको जो है ना ऐड कर देना। ये क्या है लैख में है, तो इनके पीछे 5 जीरो भी आएगी, 1 2 3 4 5 सबके पीछे। तो सबको ऐड करके और 5 से डिवाइड कर देना, वो ही हमारा जो है टोटल एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 462, तो व्हाट विल बी द एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है भाई, उन उन सब में मतलब उन दोनों नंबर में सबसे छोटा कॉमन क्या होगा। तो भाई उनमें 1 होता है। को प्राइम नंबर बता दो क्या होता है, जैसे अगर कोई नंबर होता है 8 और कोई नंबर है 15, तो ये आपस में को प्राइम होंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा।
कॉमन ओनली वन है, तो इनका एचसीएफ जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे कोई दो नंबर है, उनका मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई जैसे इसका तो हो गया 120, ऐसे कोई दो नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई क्या है, 462 है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका एचसीएफ पूछा, तो एचसीएफ सबसे कॉमन छोटा तो भाई 1 ही होगा। उनके बीच में कोई कोई कॉमन होता नहीं है को प्राइम नंबर के बीच, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो एक कॉन्सेप्ट पे दो दो क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 864, तो 864 मल्टी इज इक्वल्स टू में 12 मल्टीप्लाई में एलसीएम, तो 12 7 जा 84, 24 एलसीएम की वैल्यू आ गई 72। तो ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% और 12%। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला बता रखा है मैंने, ए और बी का सक्सेसिव निकालने के लिए ए प्लस में बी डिस्काउंट है तो माइनस ए बी अपॉन में 100। अब 15 और 12 कितना हो गया 27, माइनस में 15 12 जा होता है 180, 180 अपॉन में 100, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 1.80, 25.20%, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। बाकी एक और तरीके से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव वालों को 15% का डिस्काउंट दिया ना, तो कितने का दिया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो 3/20, तो माइनस हुआ है ना, तो 20 से हो गया 17, और 12% मतलब 3/25, मतलब 25 की चीज थी 22 में बेच दी। अब ये हो जाएगा 500, और ये 17 टू जा 34, 374, तो यहाँ से भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं, कितने का डिस्काउंट दिया अपॉन में 500 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब ये फिर से एक और बार का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, देखो फिर से डिनोमिनेटर में कितनी बार 9 आएगा, जितने के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, बाकी दो के ऊपर बार नहीं है तो 0। अब ऊपर न्यूमिनेटर में क्या रहेगा 35645 माइनस में 35, तो ये क्या हो जाएगा अब 0135610 अपॉन में 99900, 3330, 3126, 3 8 जा 24, 21, तो भाई 1187 अपॉन में 3330, ये रहा अपना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 3 years एगो अमित इन्वेस्ट करता है 3 लाख रुपए किसी कंपनी में, और वो कंपाउंडेड उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मिलते हैं 9%, 9% के हिसाब से 3 साल तक मिलेंगे। और 2 साल के पहले उसने क्या करा, 2 लाख इन्वेस्ट करे हैं कंपनी बी में, जो उसको इंटरेस्ट देते हैं कंपाउंड के हिसाब से 12% के रेट पे, ठीक है। तो कंबाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बतानी है, तो पहले तो क्या करेंगे 3 लाख रुपए पे सीआई निकाल देंगे 9% के हिसाब से, ठीक है, 9% के हिसाब से 3 साल तक। और दूसरे पे क्या निकालेंगे 2 लाख रुपए पे 12% के हिसाब से 2 साल तक, 2 साल तक सीआई निकाल देंगे। बस अब इन दोनों को ऐड कर देना है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 1 2 3 4 5, और 12% है ना, तो कितना होगा +3/25, तो ये हो जाएगा 28/25 मल्टीप्लाई 28/25। इसको ऐड करेंगे 3 लाख, ये हो जाएगा 109/100 मल्टीप्लाई 109/100 मल्टीप्लाई 109/100। तो देखो इसमें तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, बाकी इसको सोल्व करते ही जो है आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, इस क्वेश्चन में 2 मिनट तक लग सकती है आराम से एग्जाम में, 2 2.5 मिनट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्प्रेइंग मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 12%। अगर प्रेजेंट वैल्यू 5600 है तो 3 साल बाद बताओ, तो भाई 5600 मल्टीप्लाई, अब डेप्रिशिएट मतलब कम हो रहा है 12% से, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/25, माइनस हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 22/25 मल्टीप्लाई 22/25 मल्टीप्लाई 22/25। तो भाई कैलकुलेशन देखो 3 4 क्वेश्चन आ गए जिसमें कैलकुलेशन बढ़िया बढ़िया दे रखी है, तो एग्जाम में देखो मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं आने हैं, बस कैलकुलेशन बढ़िया थोड़ी रहेगी एग्जाम में, अपना कैलकुलेशन जो है ना बढ़िया रखो, इनको साथ साथ सोल्व कर लिया करो, ठीक है, और ऑप्शन मिला के देख लिया करो। तो एक सेट तो कंप्लीट हो गया 20 क्वेश्चन का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। ईशान वॉक एट स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर एंड कवर ए डिस्टेंस इन 1 घंटे 15 मिनट में। तो
बताओ इफ यू रन एट स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर तो टाइम कितना लगेगा। तो पहले डिस्टेंस निकाल लो, कितना होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। 7 मल्टीप्लाई में अब 15 मिनट को आवर में करने के लिए 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। 5/4, 35/4 टोटल डिस्टेंस हो गया ना। अब क्या बोल रहा है, टाइम बताओ। टाइम इज टू डिस्टेंस है 35/4 अपॉन में स्पीड 14, पर निकालनी है हमें मिनट में। तो 60 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे आवर को मिनट में करने के लिए। 7 2 जा 7 5 जा 4 15, 75/2 कितना हो गया 37.5 मिनट्स। तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इन मंथ ऑफ मार्च वॉज 18,650 रुपए। नवंबर में जो है 48596 हो गया। तो बताओ कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो 48596 में से सब्ट्रैक्ट कर देना 18650, 6 4 9 9 और 2, तो +29946 हुआ है किस पे 18650 पे मल्टीप्लाई 100। तो ये जो है ना अपना आंसर हो जाएगा, इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। अगर 8/3 अपॉन में एक्स मतलब मल्टीप्लाई में एक्स की वैल्यू क्या होगी 12/7 अपॉन में 6/5, तो ये हो जाएगा 5/6। अब करेंगे यहां से सोल्व, ये दोनों इक्वल है ना, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, अब 3 2 जा 6, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे है मल्टीप्लाई है ना, तो एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और ये 5 3 जा 15, तो एक्स की वैल्यू आ गई 28/15। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंजू एंड अंजना आर रनिंग ऑन ए ट्रैक ऑफ लेंथ 240 meters and at a speed of 24 meter per minute and 40 meter per minute in the same direction। ठीक है, 240 मीटर का ट्रैक है कोई, तो एक डायरेक्शन में चलते हैं। विच विल व्हेन विल अंजू एंड अंजना मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बताना है पहली बार वो किस टाइम पे मिलेंगे। तो ये देखो सबसे पहले अंजू की स्पीड निकाल लो, कितनी आ गई 240, और टाइम निकालो, टाइम कितना टाइम लग रहा है इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में। 24 के हिसाब से 240 मीटर मतलब 10 मिनट लग रही है। और नेक्स्ट है अंजना, अंजना को कितना टाइम लग रहा है 6 मिनट लग रही है। तो अब 10 और 6 का जो है एलसीएम लेना है, वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। इनको टोटल कितना टाइम लगेगा 30 मिनट्स मिलने में। अगर पूछते कि पहली बार कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो उसके लिए हम निकाल देते 240 अपॉन में सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड हो जाएगी माइनस, तो 240 - 24 16। पहली बार कब क्रॉस करेंगे, टाइम टू क्रॉस फर्स्ट टाइम, तो ये हो जाता 8 16 सॉरी 16 1 और 80, तो भाई 15 सेकंड में 15 मिनट सॉरी 15 मिनट में जो है ना फर्स्ट टाइम क्रॉस कर देते। पर यहाँ कब क्या पूछा है कि कब मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग 30 मिनट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। टू पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल ए टैंक इन 30 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। पी को 30 मिनट्स लग रहे हैं और क्यू को 10 मिनट्स। और क्या कर रहा है, खाली कर रहा है 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से, तो इसकी एफिशिएंसी है -6 की। अब क्या बताना है हमें, ऑल थ्री पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल इन 15 मिनट्स। तो कैपेसिटी बतानी है, कैपेसिटी मतलब ये टोटल कितना है 75 मान के चलो, पहले 75 से तो डायरेक्ट देखो 75 मानेंगे ना, तो ये एफिशिएंसी क्या है पॉइंट में चली जाएगी। तो सबसे पहले हम दूसरे ऑप्शन से चेक करके देखते हैं, इसको ऑप्शन से करके देखेंगे। 90 चेक करते हैं सेकंड। अब इसकी एफिशिएंसी निकालो, +3 +9, और यहाँ पे देखो -6 है ना, -6, तो टोटल कितना टाइम लगा होगा इसको 90 अपॉन में 6 15 मिनट खाली करने में। बस अब करके देखो यहाँ पे ऑल थ्री पाइप अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या 90 अपॉन में 9 और 3 12, 12 में से 6 गया 6। हम देखो क्या 15 मिनट आ रहा है आंसर, 6 1 जा 6 30, हाँ 15 मिनट आ रहा है, तो भाई सफिशियंट ये जो है ना सेटिस्फाई कर गया इसको। अगर ये यहाँ पे
नहीं करता सेटिस्फाई तो 150 लीटर से चेक करके देखते ऐसे, ठीक है, बारी बारी चेक कर लेना। बाकी तो कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ट्रेन ए स्टार्ट ए एट ए सर्टेन टाइम फ्रॉम सिटी पी। तो कोई पी सिटी है और ए स्टार्ट करता है 80 की स्पीड से, एंड ट्रेन बी स्टार्ट फ्रॉम क्यू 95 की स्पीड से। क्या बोल रहा है? वन ऑफ द ट्रेन ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन डेट द अदर ट्रेन व्हेन दे मीट। मतलब जब मिलते हैं ना एक दूसरे से, तो एक ट्रेन जो है वो 180 किलोमीटर ज्यादा चल पड़ेगी, तो बी की स्पीड ज्यादा है, वो ही ज्यादा चलेगी। तो हमें क्या करना है, अब इसके हिसाब से निकालते हैं। टी टाइम में मान लो मिले हैं वो, तो डिस्टेंस कितना कवर करा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इसने तो 80 टी कवर करा और इसने 95 टी। अब क्या बोल रहा है, जब वो मिले ना तो 180 किलोमीटर ज्यादा चला है, तो इनका डिफरेंस 180 दे रखा है। माइनस में 80 टी की वैल्यू 180, 15 टी की वैल्यू 180 होगी, तो टी मतलब 12 घंटे में वो आपस में मिल जाएंगे। अब क्या बताना है? डिस्टेंस ही बताना है। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस का फॉर्मूला किसी में भी पुट कर दो, 80 मल्टीप्लाई में 12, कितना हो जाएगा? 12 8 96, 960 तो ये चला। और अब यहाँ पे पुट करो, 12 मल्टीप्लाई में 95, 12 5 जा 60, 12 9 जा 108 और 114, 1140 और 960, 0 11 और 1। तो भाई टोटल डिस्टेंस हमने इनका ऐड करके 2100 किलोमीटर निकाल दिया, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए पाइप कैन फिल ए सिस्टम इन 12 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन फिल इन 16 मिनट्स। तो भाई ए करता है 12 मिनट में फिल और बी 16 मिनट में। बट ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इन 6 मिनट। पर थर्ड जो है ना एम्प्टी करता है, माइनस माइनस कर देगा 6 मिनट में। तो फर्स्ट टू पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 6 मिनट इन द बिगिनिंग। पहले जो है ना एलसीएम लो इनका, कितना हो गया? 12 16 और 6 का 48 हो गया। ये -8 की एफिशिएंसी, इसकी +3 की और इसकी +4 की। अब क्या बोल रहा है? 6 मिनट तक जो है ना फर्स्ट टू पाइप्स ओपन रहे, तो 6 मिनट तक 4 और 3 7 की एफिशिएंसी कितना काम कर देंगे? 6 मिनट तक 7 की एफिशिएंसी से 42 यूनिट काम हो गया। अब क्या बोल रहा है? एंड देन थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपनड, नाउ इन व्हाट टाइम इज द सिस्टम एम्प्टी। तो 42 यूनिट को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 7 यूनिट के हिसाब से पहले काम कर रहे थे। अब थर्ड पाइप भी ओपन कर दिया, 7 - 8 मतलब -1 की एफिशिएंसी से 42 मिनट में टोटल काम हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन स्काउट देयर इज फूड प्रोविजन फॉर 286 कैडेट्स फॉर 64 डेज। तो 286 आदमी जो है ना 64 दिन तक खाना खा सकते हैं। पर क्या बोल रहा है? 130 मोर पर्सन ज्वाइन द कैंप। तो बताओ हाउ मेनी डेज विल प्रोविजन लास्ट। तो खाना कितने दिन तक चलेगा अगर 130 और जोड़ जुड़ गए इसमें? तो 286 में 130 जोड़ दो, 6 2 3 4, तो 416 आदमी कितने दिन तक खाएंगे? बस ये अब इक्वल हो गया। इसको सोल्व करेंगे। 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 1 6 2, 4 2 जा 8, 4 1 जा 3, 13 2 जा 26, 22 मल्टीप्लाई 2, 44 दिन तक जो है टोटल चल जाएगा खाना। तो ये भी हमारा आंसर क्लियर है। नेक्स्ट है टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 20% एंड 25% ऑन आर्टिकल। तो सक्सेसिव इंक्रीज बताना है। तो देख लो ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100 कई बार बता रखा है। तो 20 + 25 कितना हो गया? 45 प्लस में 20 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा? 500/100 कितना हो गया? 5, तो 50% आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है वरुण परचेज ए वॉशिंग मशीन फॉर 8,400 रुपए में एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 12%। तो बताओ सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो 8400 में खरीदी, 12% के लॉस में बेच दी ना, तो कितने में बेची? 100 में से 12 घटा दो, 88 के उसमें बेच दी। 84 मल्टीप्लाई 88 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड टू नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शन इज 8 एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 8000। तो थर्ड प्रोपोर्शन देखो, अब ये कई बार बता रखा है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? रूट ए बी।
और थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, कोई नंबर ए और बी हो तो। अब भाई देखो जिसको फॉर्मूला ही नहीं पता हो तो वो कैसे कर पाएगा इनको, ये फॉर्मूले कई बार देख रखे हैं हमने अपने प्रैक्टिस सेट में, क्वेश्चन रिपीट होते हैं इनके। थर्ड प्रपोर्शन बताओ, मीन प्रपोर्शन बताओ, फोर्थ प्रपोर्शन बताओ, सब कुछ सारे टाइप कवर कर रखे हैं। तो भाई अपने पीछे की सारी क्लास कवर कर लो, सारे चैप्टर के जो है ना बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बताना, हमें चेक करके देखते हैं। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी मतलब 80, 80 मल्टीप्लाई 80 अपॉन में ए, 0.8 है ना, डेसिमल हटाया एक जीरो ऊपर चलेगी, 8 10 जा, तो देखो 8000 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन एन इलेक्शन ओनली टू कैंडिडेट कंटेस्टेड, किसी कैन इलेक्शन में मान लो सबसे पहले 100 जने थे, 70% कास्ट देयर वोट, 70% ने जो है ना वोट दी, और 340 कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड, तो 70 में से 340 घटा दो, 70 यूनिट वोट में से 340, ये हमारे वैलिड वोट आ गए। अब क्या कह रहा है, द विनर गोट 784 वैलिड वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट इफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट रिसीव्ड बाय विनर वाज इक्वल टू 38% ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट। तो विनर को जो है ना 38% ऑफ टोटल वोट मिले हैं, तो 38 विनर को 100 का 38, 38 यूनिट विनर को। अब लूजर को कितने मिलेंगे, लूजर को भाई वैलिड वोट में से विनर वाले घटा दो, उतने लूजर को मिलेंगे, तो 70 यूनिट माइनस में 340 माइनस में 38 यूनिट, 38 39 40 50 60 70, 32 यूनिट माइनस में 340 यूनिट लूजर को मिलेंगे। विनर और लूजर के हमने वोट निकाल लिए। अब क्या कह रहा है, विनर गोट 784 वैलिड वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट, तो इसको जो है ना 784 ज्यादा मिले हैं लूजर से, तो इनका बीच का डिफरेंस ही दे रखा है 784, तो भाई 38 यूनिट माइनस में 32 यूनिट, माइनस करेंगे ना तो माइनस वाला साइन अंदर जाके हो जाएगा प्लस, 340 इज इक्वल्स टू में 784, बस इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 यूनिट इज इक्वल्स टू में 784 माइनस में 340, 4 4 4, 6 7 जा 42, 24, 6 4 जा 24। अब क्या पूछा है, एक यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 74, तो फाइंड हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट, तो रजिस्टर्ड हमारी ये रहे 70 यूनिट है, इसके हिसाब से निकाल देंगे 74 मल्टीप्लाई में 70, 0 7 4 जा 28, 2 5180, भाई ये भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको 100 वाले मेथड से कर दिया करो, आसान पड़ता है इस मेथड से, बाकी और भी इसके एक दो मेथड है वो भी देख लेंगे, बाकी सबसे आसान मेथड यही है, इससे ही कर लेना। इफ प्राइस ऑफ द हनी इंक्रीज बाय 15%, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू में प्राइस मल्टीप्लाई में कंजप्शन, अगर प्राइस बढ़ा है 15% से तो 3/20 इंक्रीज हुआ है, 20 की चीज 23 हो गई, तो बताओ बाय व्हाट परसेंट शुड ए हाउसवाइफ रिड्यूस द कंजम्पशन, तो कंजम्पशन कितना घटाए, तो देख लो 23 है। अब प्राइस और कंजम्पशन का देख लो इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे, तो सेम कर देंगे, कितना -3 करना पड़ेगा कितने पे, 23 पे, मल्टीप्लाई 100, तो 23 300 170, 13 पॉइंट आ रहा है, 13 पॉइंट, तो सबसे पास वाला यही है अप्रोक्स 13%। नेक्स्ट है एसआई का, बाय हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर ए सम ऑफ 2560 रुपए, 128 रुपए इंटरेस्ट देना है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी मल्टीप्लाई 100, 2560 मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टाइम अपॉन में 100, टाइम बताना है, 0 128 2 जा 5 2 जा 10, और 10 से 10 कैंसिल आ गया, टाइम कितना आ गया 1 ईयर ही आ गया। भाई ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। टाउन एम हैड ए पॉपुलेशन ऑफ 78600 2022 में, आफ्टर 1 ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीज टू 98250, तो देखो कितनी इंक्रीज हुई है, माइनस कर दो, 0 5 6 9 1 प्लस 19650 हुई है किस पे, 78600 पे, मल्टीप्लाई 100 कर देना, सोल्व करते ही जो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे है, अरविंद गोट ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3525 रुपए का एट द रेट ऑफ 12%, तो प्रिंसिपल अमाउंट बताओ, तो भाई
352560 की वैल्यू क्या है, पी आर टी अपॉन में 100। 0, 12×5 = 60, 0 से 0 कैंसल। अब 6 से सोल्व करो, 6×5 = 30, 52, 6×8 = 48, 45, 6×42 36, 5876। ये रहा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिवाइड 186 into 2 parts such that they are in proportion of 5:7। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट होगा 186 × 5 अपॉन में 12, 5 6 = 30, 3 5 8 = 40, 43, 9 30 अपॉन में 12, 12 7 = 84, 94 90, 12 7 = 84 60, 77.5 जो है फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा। तो देखो 77.5 एक ही ऑप्शन में है, सेकंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी सेकंड पार्ट निकालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अरविंद क्लेम करता है टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस ए वेट ऑफ 940 ग्राम। तो 940 ग्राम बेचता है, दिखने को 1000 रुपए दिखेगा पर उसकी तरफ से कितना जा रहा है, 940 ग्राम ही जा रहा है। तो गेन बताना है, तो वही बेचते हुए 1000 ग्राम दिखाएगा पर उसकी तरफ से उसको 940 रुपए का ही सामान दे रहा है वो। तो कितने का गेन हुआ देख लो, प्लस में 6 अपॉन में 94 मल्टीप्लाई में 100। तो 94 जो है ना 600 से डिवाइड कर देना, अपना जो आंसर आ जाएगा। क्लोज ऑप्शन है अपना, बढ़िया से इसको आसानी है, डिवाइड छोटा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ए जेट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 185 किलोमीटर पर आवर इन 8 घंटे में। तो स्पीड बताओ जेट को कितनी चाहिए सेम डिस्टेंस कवर करने में 1.6। तो पहले डिस्टेंस निकालो, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 185 मल्टीप्लाई 8 कर देना, डिस्टेंस आ जाएगा, 8 5 = 40, 4 68, 1480 जो है डिस्टेंस आ गया। अब ये क्या बताना है, स्पीड बतानी है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1480 अपॉन में 1.6 आवर, 1.6 आवर मतलब 1 प्लस में 6 अपॉन में 10, 3/5, 8/5 हो जाएगा ये। 8 1 जा 8 पे तो ये डायरेक्ट कट हो नहीं रहा, 8 1 जा 68 होगा ना, 8 8 जा 64, 48 5 जा 40, डायरेक्ट ही हो गया। 185 मल्टीप्लाई 5 की स्पीड 925 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी अपना भाई क्लियर है। नेक्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 प्लेट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 36। तो 48 का सीपी इज इक्वल्स टू में 36 का एसपी, 3 4, सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया, 3 अपॉन में 4। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, +1 का प्रॉफिट 3 पे मल्टीप्लाई 100, तो 33 1/3% का प्रॉफिट। तो भाई ठीक है, अपने इसके भी क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गए हैं। तो 40 क्वेश्चन आज के सेट के कंप्लीट कर दिए हैं। तो भाई हमने जो है ना इसके सेट 30 जो है कंप्लीट हो गए हैं सीरीज के, ठीक है। अपना जो है क्लास कैसी लगी है वो भी बता देना, और कैसी अगर कुछ भी डाउट हो ना भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और भाई ठीक है, इसी के हिसाब से जो है ना प्रैक्टिस करते रहा करो, और बिल्कुल जो है देखने को मिलेगी भाई जो है ना परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट। अगर कंप्लीट कर जाओगे ना ये सेट नंबर 30 तक, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से। तो क्यों, क्योंकि हमने सारे लेवल टच कर दिया है, डेली टफ शिफ्ट से लेके मॉडरेट और इजी हर तरीके के क्वेश्चन देखे हैं। तो भाई लास्ट में जो है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करना है, ठीक है, डरना नहीं है, अपना इनको ही प्रैक्टिस करो और अपना बढ़िया हो जाएगा पेपर, ठीक है। कोई भी अगर एग्जाम हो आने वाला, तो इसी के साथ भाई अपना जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप लोग लास्ट तक देखने आए हो तो कर ही रखा होगा, और कमेंट करके बता देना एक कैसी लगी है सीरीज। मिलते हैं, बाकी एलडीसी की तो आंसर की आ नहीं रही अभी, वरना उसको भी सोल्व करवा देता, तो उससे भी पता चल जाता कि अक्टूबर में क्या लेवल रहा है, वही नवंबर में रिपीट होना है। बाकी यही रिपीट होना है, 2 4 क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, पर सेट जो है ना यही काम आने हैं पेपर में, यही अप्रोच काम आएंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सारे भाई जो है मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, और भाई करो एग्जाम क्लियर, फिर बताना कि कैसे कैसा बेनिफिट मिला या नहीं मिला सीरीज से, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, राम राम।